नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका मेंटोर स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स मेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के दिए हुए क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे, जहां मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस दे रखे थे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो आप अपना आंसर भी मिला सकते हैं। कोई वेरिएशन होगा तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देंगे। राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर था कि हाउ ऑफ्टन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज कंडक्टेड। सो वंस एवरी 5 ईयर इट इज कंडक्टेड एंड पहली बार 1992-1993 में हुआ था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि NHFS 3 और 4 के बीच में लगभग 8 से 10 साल का गैप था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और उसके कुछ प्रामाणिक रीजंस भी थे, जिसकी हम कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे 5 साल में सर्वे हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे व्हेन इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने कमेंट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन दिस इंस्टीट्यूट IIPS, ठीक है, मुंबई की एक इंस्टीट्यूट है जो एक्ट करती है एज ए नोडल एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंड टेक्निकल गाइडेंस फॉर दिस सर्वे। ठीक, तो दोस्तों इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम अपने YouTube रिचुअल्स जो आपके लिए हमने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए एक खास एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूंगा कि वंस अगेन हमारे MCQ स्ट्रेटजीज हर रात 9 से 10 के बीच में पब्लिश होते हैं, जहां पे ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स भी मेंशन होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, वेयर इन वी गिव एक्सप्लेनेशंस एज वेल। ओके, ऑलरेडी हम एडिटोरियल एंड ओपिट एनालिसिस में डिस्कस कर रहा हूं। करंट अफेयर सेशन, करंट अफेयर एनालिसिस जो डेली करंट अफेयर हेडलाइंस के नाम से जाता है, जो हमारी काउंटर पार्ट आद्या मैम लेती हैं, वो एक पब्लिश होता है। और फिर एक एक्सप्लेनर जाता है जो कि हमारे काउंटर पार्ट अंजुम सर लेते हैं, एनालिसिस ऑन करंट अफेयर्स एंड बर्निंग इश्यूज या फिर स्टैटिक और करंट के पोर्शन से। फिर ये वीकली है वेबिनार विथ UPSC टॉपर्स, जहां पे डेली not daily, sorry, weekly you get an opportunity to interact with a topper, और मे बी उनका एक वीडियो आता है कि क्या रही उनकी जर्नी, कैसे एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द YouTube रिचुअल प्रोग्राम फॉर IAS एस्पिरेंट्स। ठीक है, चलिए इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम न्यूज आज के एडिटोरियल पे खास खबर डालेंगे। आज फिर से नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे पे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश हुई है। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक ये हम कवर करेंगे, दूसरा हम कवर करेंगे मनरेगा, MG नरेगा स्कीम, उसके बाद फिर हम कवर करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन, इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स अ वर्गीज कुरियन। आज के 3 मुख्य एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन के ये न्यूज हैं, और ये मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं तो और भी। लेकिन जैसा कि हम डेली कहते हैं आपसे कि अपना टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ने में मत इन्वेस्ट करिए, बल्कि हम यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक अप्रोच देते हैं आपको कि हाउ यू कैन रिलेट योर एडिटोरियल टू योर आंसर फॉर्मेट एंड टू प्रीलिम्स स्पेशल फॉर्मेट। ओके, तो आज का टॉपिक है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे वर्सेस नेशनल हेल्थ फैमिली सर्विस 4 और 5। ठीक है, इस आर्टिकल में जो देश पांडे मैडम हैं, इन्होंने 5 वर्सेस 4 की एक कंपैरिजन दिया है। बहुत अच्छा कंपैरिजन है, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये एक GS पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड आर्टिकल है, हेल्थ से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन, वेलफेयर स्कीम, इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन। नाउ इस डिटेल, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, कल के एडिटोरियल सेक्शन में आप देख सकते हैं, हमने टाइम स्टैंपिंग भी दे रखी है। आप जाके स्पेसिफिकली इस सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कल आद्या मैम ने भी इसके बारे में काफी डिटेल में कवर किया था, इसको भी आप देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड। ठीक है, और दोस्तों कल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे था, बर्थडे था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। So most of you have given comment, so thank you so much for that, and I actually expected you कि आपको पता होगा definitely, लेकिन ये बहुत important है।
सो इसको देखना ना भूलें, इसमें बहुत ही डिटेल में इंसाइट एनालिसिस दिए गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले लेट अस टॉक अबाउट दिस सेशन अबाउट नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। इस एनालिसिस में मैंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑथर है हमारी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच किया है। ठीक है, एक ये वाला एस्पेक्ट है और एक ये वाला है। ठीक है, दो ही हैं, बाकी सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं ये क्या है। पहला है व्हाट इज SRB, हु कंडक्ट्स एंड इट्स रिलेटेड स्कीम। ठीक है, SRB मतलब सेक्स रिलेटेड बर्थ। व्हाट इज एनीमिया, अनीमिया इन विमेन एंड रिलेटेड स्कीम। ठीक है, क्योंकि न्यूज में आजकल बहुत है ये, और कहीं ना कहीं चाहे वो मेंस में हो, चाहे आपके इंटरव्यू में हो, चाहे प्रीलिम्स में हो, एक सवाल तो फंसना ही फंसना है, क्योंकि ये GS1 GS2 से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं इसमें एक एथिकल डायमेंशन भी है, तो GS4 में भी रिलेटेड है। ठीक है, ये होलिस्टिक चैप्टर है, इसलिए इतना हम इसको प्रेस कर रहे हैं। ठीक, यहां पे आप देख सकते हैं गैप परसिस्ट, अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, नॉर्थ रीजन में सिर्फ एक ही ऐसा एरिया है जहां पे 929 ये फीमेल का रेशियो है। ठीक है, बाकी ये सारे साउथ हैं जो कि इंडिया के सेक्स रेशियो को मेंटेन किया है, बरकरार किया है। इसके कई रीजन है, राइट। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पे अबॉर्शन, फीमेल फर्टिसाइड, मतलब प्रेफरेंस ऑफ सन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज स्टेट्स। ठीक है, तो ये एक मुख्य रीजन है। तो वी शुड थैंक कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, दीज स्टेट्स। आज से नहीं, बहुत टाइम से यहाँ पे जो रेशियो है वो बहुत ही कम मार्जिन में हमेशा रहता है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज SRB, हु कंडक्ट्स एंड रिलेटेड इट्स स्कीम। ठीक है, ये इमेज छुप गई है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, क्योंकि ये लोगोज वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसका लोगो है अपना सत्यमेव जयते का सरकारी लोगो। ठीक, एंड गैप परसिस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट स्लाइड में। सो व्हाट इज SRB, सेक्स रेशियो एट बर्थ, इज अ नंबर ऑफ फीमेल बॉर्न पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये हमारा SRB फिलहाल 100 बॉयज, यहाँ पे ये 1000 होना चाहिए, 1000 बॉयज टू 952। ठीक है, 1952। ठीक है, पहले ये था 919, NHS 4 में, NHFS 4 में 919 था, और अब 952 हो गया है, जो कि काफी एवरेज है, ये बढ़ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस सर्वे में, इस आर्टिकल में वो सारी चीजें कवर की गई थी जो मैंने कल कवर की हैं, जो आद्या मैम ने कवर की है अपने करंट अफेयर सेशन में। ठीक है, कि क्या बेनिफिट्स थे, कौन से एरियाज पॉजिटिव आए, कौन से एरियाज नेगेटिव आए, कहाँ पे काम करना चाहिए, ये सब मैं कवर नहीं करूंगा आज दूसरी बात होगी। बात ये है कि ये कवर कौन कराता है। यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि ये कवर कौन कराता है, ये कंडक्ट कौन कराता है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत ये आता है, और ये दिस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1961 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सैंपल्स अरेंज करते हैं, कंडक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये कास्ट सेंसस का जिम्मा भी उठाते हैं, ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जिम्मा भी उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत क्या क्या चीजें आती हैं। सेंसस ऑफ इंडिया भी कंडक्ट कराता है सर्वे, लिंग्विस्टिक भी कराता है। दिस इज वन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट करके रख लीजिए। ओके, सो और ये पोजीशन कौन हेल्ड करता है, आप हेल्ड करने वाले हैं फ्यूचर में। मतलब एक सिविल सर्वेंट एक IAS और मोस्ट काबिल ऑफिसर्स इसको हेड करते हैं। एज ए जॉइंट सेक्रेटरी इनकी रैंक होती है। ठीक है, बहुत बड़ी रैंक होती है जॉइंट सेक्रेटरी। और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, सिविल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर ये सारे प्रोसेस कराते हैं। और सिविल रजिस्ट्रेशन में क्या आते हैं, ये बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस, परमानेंट, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो
ये किस लिए कराते हैं? ताकि ये हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक प्लान है उसको हम अप टू डेट रहें। अप टू डेट क्यों रहें? ताकि हमें पॉलिसी बनाने में आसान होगा, रेगुलेशन करने में आसान होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसान होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एसआरबी क्या होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या है, एंड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होते हैं। ये लोगो है, ये गैप, सेक्स रेशियो का गैप मैंने दिखा दिया आपको। इससे रिलेटेड 3-4 स्कीम्स हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ठीक है, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एंड एक्टिविस्ट, और देन पीसीपी एनडीटी और लाडली। ठीक है, इसको मेंशन करने का ये मेरा वजह था कि जब भी आप अपना मेंस आंसर लिखोगे, ठीक है, तो एडिटोरियल में जब भी पढ़ाता हूं या फिर ओपेड, तो हमेशा एक मेंस का पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, कि फ्रेमवर्क हम कैसे बनाएंगे। ओके, सो जब भी आप मेंशन करोगे तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स लिख दोगे यार तो मतलब मजा आ जाता है। इट्स लाइक एग्जामिनर शुड फील लाइक ओके, साउंड है बंदा, इसको पता है, लाइक ही नोज द कनेक्शन, ही नोज द कनेक्टिंग द डॉट्स। ऐसे होती है, ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ है, फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, फिर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन कंडक्ट कराता है सर्वे। ठीक है, ये एक चेंज चली आ रही है, हमें बस कुछ कुछ चीजों को बस कनेक्ट करना है। ठीक, और स्कीम कौन कौन सी है, भारत सरकार ने क्या क्या स्कीम की है, जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है तो ये सारी स्कीम है। दैट्स इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है अनीमिया का। तो जो ऑथर है हमारी, उन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया है अनीमिया से रिलेटेड। अनीमिया हैज डेबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ, अनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप जब भी देखे होंगे कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है एनसीईआरटी के ऊपर, राइट। ऑल्दो ये टॉपिक हमारे GS2 GS1 से रिलेटेड है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है जहां पे हम फंस जाते हैं। अब पूछ देगा कि अनीमिया क्या होता है, और आपको ऑप्शंस दे देंगे कुछ कंफ्यूजन वाले, बट यू शुड नो व्हाट इज अनीमिया, राइट। क्योंकि जब ये सारी चीजें पता होंगी तभी तो आप पॉलिसी बनाओगे, तभी तो आप रेगुलेट करोगे, राइट। सो अनीमिया क्या होती है, बहुत बेसिक है, ये हम बायोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th और 10th की बुक में, दैट ये ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारे ऑक्सीजन में आरबीसी की कमी हो जाती है, विच इट इज अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ आरबीसी और देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इनसफिशिएंट। ठीक है, ये जो आरबीसीज हैं उनकी जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो बहुत बहुत इनसफिशिएंट हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उस वजह से जो हमारी फिजिकल नीड होती है वो अफेक्ट होने लगती है। ठीक, और ये किन की चीजों से होता है, ये बढ़ते उम्र के कारण, ये सेक्स, ऑल्टीट्यूड, स्मोकिंग, प्रेगनेंसी स्टेटस, इन वजह और भी कई सारे वजह होती है, मुख्यतः यही वजह होती है। इनकी वजह से कहीं ना कहीं इम्बैलेंस और डिसबैलेंस होता है। ठीक है, मेन जो कारण इसका है वो आयरन डेफिशिएंसी है, द मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं हेमोग्लोबिन जब हमका कम होता है तो एक आयरन डेफिशिएंसी की शिकायत होती है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी से बहुत 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 फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इनकी डेफिशिएंसी कैसे हम ठीक कर सकते हैं, फोलेट उसमें अपने डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, B12 कर सकते हैं, विटामिन BA कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जहां पे मेंशन किया क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, पैरासाइट इन्फ्लेमेशन, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और अगर आप सही तरीके से अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं या फिर जो भी पीड़ित है उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे ही और शी विल बी इन अ वल्नरेबल पोजीशन, जिसकी वजह से उनको फैटीग हो सकता है, डिजीनेस, वीकनेस, ड्राउजीनेस, इवन की डेथ भी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है नाक से, आंख से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए अपने। ठीक है, और यहाँ पे जो टॉपिक लिया गया है वो प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वुल्नरेबल। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इवन जनरली भी वुमेन्स जब मेंस्ट्रुएट करती हैं, लॉस ऑफ ब्लड बहुत होता है। किसी किसी वुमेन में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उसमें एक्सेस मेंस्ट्रुएशन होता है, किसी में नहीं होता है, बहुत देर बाद होता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम वहां से एसोसिएट होती है। ओके, सो यहां इस आर्टिकल में देने का ये मतलब है कि अनीमिया का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है, और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, डाइट फॉलो नहीं हो पा रही है इस वजह से। ठीक है, अनीमिया इन विमेन से रिलेटेड यही मतलब था मेरा, कि ये सारी चीजें
विमेन में, लड़कियों में, औरतों में, महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके सोशल इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे घर में बहुत सारे अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, लेफ्ट ओवर फूड खाना पड़ता है। बहुत सारे कंजर्वेटिव और पैट्रियार्की फैमिली ऐसी है कि मतलब पति खा लेगा तभी खाएंगे खाना, या फिर घर के बुजुर्ग खा लेंगे तभी खाएंगे खाना, या फिर पति का जूठा खाएंगे। तो ये बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जिनकी वजह से भी ऐसा होता है। स्कीम्स कौन कौन सी? अनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, ये किसको टारगेट करती है? ये बच्चों को टारगेट करती है, अडोलेसेंट्स को टारगेट करती है। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, ध्यान रखे ओल्ड एज नहीं है इसमें। ठीक है, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसको हम विप्स कहते हैं, WIFS, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं अडोलेसेंट गर्ल एंड बॉयज को। तो यहां कंफ्यूज कर सकता है आपको इन दोनों स्कीम्स को लेकर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ अडोलेसेंट गर्ल और बॉयज को लेकर। अडोलेसेंट मतलब कि जो एज आपकी हो गई है 10 से 19 साल के बीच में, जहां पे यहाँ पे ये मेंशन किया है। तीसरी हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, ये बेसिकली विलेज लेवल पे एक वुमेन के साथ इनिशिएटिव किया गया है, जिससे सारे प्रोग्राम से आउटरीच हो सकें, ये सारी एक्टिविटीज हो सकें विलेज लेवल पे। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डेज। ठीक है, एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होती है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एनीमिक, वो है कि नहीं, ब्लड टेस्ट वगैरह होता रहता है इनका। ठीक है, तो ये आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। दिस साउंड्स इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, ये WHO का था, एक इमेज थी जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इमेज है, हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए काम आ सकती है। एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए, मल्टी सेक्शनल अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, कम्युनिटी सपोर्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ये फ्री PDF है, इसमें कुछ इमेज क्लियर नहीं है तो। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। ठीक है, NFHS has adopted some new topics. Which among the following is not a topic adopted by NFHS? I would request you guys to please comment करके हमें बताइए, और क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया है ये भी बताइए। और if you can also comment कि वो सारे पैरामीटर्स क्या हैं, then that would be great। ठीक है, एक नेमोनिक्स बना सकते हो आप इसका कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और वो है MG नरेगा। MG नरेगा, खैर बहुत इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आज की स्कीम नहीं है, बहुत सालों से चली आ रही है और हम सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन ये न्यूज में क्यों है? ठीक है, ये देखिए, ये इमेजेस भी मैंने डाल रखी है, ये वर्कर्स हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। एंड ये आपके GS पेपर 2, GS पेपर 3 में आता है। पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट। ठीक है, सो यहां पे जो बात की गई है वो फंड क्रंच से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, सो व्हाई देयर इज अ फंड क्रंच? तो देखिए दोस्तों, फंड क्रंच यहां पे बात की गई है कि जो आई थिंक मैंने कल या परसों एक एडिटोरियल में मैंने कवर किया था कि MG नरेगा में रिसेंटली फंड्स के एलोकेशन की दिक्कत आ गई है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने इस साल 2021-22 में, ये गलत प्रिंट हो गया है, 2021-22 जो बजट एलोकेट किया है वो है 73,000 करोड़। लेकिन ये बजट पिछले साल के बजट से कम है, पिछले साल का 1,11,500 करोड़ का था। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, जब गवर्नमेंट को पता था कि कोविड-19 की सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव आ चुकी है, ठीक है, सेकेंड वेव की संभावना थी, तो फिर हमने इसका बजट कम क्यों रखा? जब हमें पता था, हमारे स्टैट्स आ गए थे, हमारे फिगर्स आ गए थे 2020 के एंड तक की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हुई है, रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा है, तो फिर लोगों को जॉब चाहिए रूरल एरियाज में, और जितने भी ये माइग्रेंट वर्कर्स है सब अपने घर की तरफ भाग रहे थे, तो इन लोगों को ऑफकोर्स जॉब चाहिए। जो हम 100 डेज गारंटीड प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं वो चाहिए। लेकिन जब पता था तो फिर हमने बजट एलोकेट कम क्यों किया? और वो भी छोटा मोटा नहीं, लगभग 45 हजार करोड़ कम। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बजट एलोकेशन में दिक्कत आ गई है, और ड्यू टू हाई डिमांड एंड लो बजट आउटले इन द यूनियन बजट मिनिस्ट्री,
इसलिए ये सफर हो रहा है। डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि पैंडेमिक में जितने लोग अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में गए हैं, उनको अपना खाना पीना चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, वरना ऐसे ही तो लोग क्राइम करते हैं, ऐसे ही तो चोरी, लूट पाट, हत्या, ये सब सारी चीजें होती हैं, राइट? तो इन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट को पहले से सोचना चाहिए था इस बारे में। ठीक है, सो द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ड्यूरिंग पैंडेमिक हैज कंटिन्यूड एंड डिप्रेस एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल वेज इनकम। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर नाउ। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ बेहतरीन चीजें भी की थी उस टाइम पे, जैसे कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको हम पीएमजी के पी भी कहते हैं, पीएमजी के ए वाई, सॉरी। यहाँ पे पूरे जितने भी गरीब परिवार से थे, जितने भी गरीब लोग थे, वहां पे माइग्रेंट्स थे, उनको फ्री राशन फूड ग्रेन का फैसिलिटी दी। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो 45 करोड़ 45 करोड़ यहाँ पे जो मिस किया था इन लोगों ने, वो यहाँ पे आके ये स्कीम दे दी इन लोगों ने। ठीक है, लेकिन ये स्कीम मार्च में आई थी, मार्च 2022 में आई थी। और तो लेकिन ये जस्टिफाई तो नहीं करेगा, राइट? यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे वर्कर्स हैं जो कि इम्पैक्ट हो रहे हैं, और फिर उनके बजाय ये चीज दे रहे हैं। बल्कि ये चीज तो अलग से होनी चाहिए थी, राइट? कि आप काम भी करो और चलो आपको हम कुछ टाइम के लिए एक फूड ग्रेन्स भी दे देते हैं फ्री में, बिकॉज COVID-19 has happened with everybody, right? So not with them only or not with us only. ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं? सी, अगर आपको एमजी नरेगा के ऊपर आंसर लिखना है, लेट्स से कि आपको लिख दिया है एमजी नरेगा कमेंट। ठीक है, एमजी नरेगा कमेंट, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। तो कमेंट में ऑफ कोर्स आप वो सारे पक्ष रखेंगे जो आप डीमेरिट्स हो या मेरिट्स हो, उससे रिलेटेड बात रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप फेलियर की बात करें, ठीक है, फेलियर्स क्या क्या थे? देखिए, 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन वो मिल रही है? हमको तो नहीं लगता नहीं मिल रही है, सॉरी। किसी किसी को नहीं मिलती है, किसी किसी को 50 दिन मिलती है, किसी को वो भी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं मिल रही है, राइट? अगर आप इनफैक्ट जो भी मैं बता रहा हूं, इफ यू थिंक दैट देयर इज समथिंग अदर देन दिस, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट इट। ओके, वो अच्छा रहेगा ना, वो बातचीत के रेफरेंस से हम पता कर लेंगे, राइट? जो डिमांड है, डिमांड जो ड्रिवन है यहाँ पे, ठीक है, जेंडर गैप है यहाँ पे। जेंडर गैप मतलब कि 1/3 ऑफ वुमेन आर ओनली पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, ये एक फेलियर है। जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पे, यहाँ पे ये फेलियर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल ऑडिट्स नहीं हो रही हैं। ओके, एंड जो भी हम प्लान कर रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एट पंचायत लेवल पे। और ये बहुत जरूरी है कि पंचायत लेवल पे एक सोशल ऑडिट होनी चाहिए, बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर हमारा पंचायती सिस्टम सही से अगर काम करने लगे, मतलब इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज होकर काम करने लगे, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है हमारा रूरल इंडिया में। और जैसे हम स्मार्ट सिटीज डेवलप करते हैं, स्मार्ट विलेजेस होना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे इश्यूज थे। नाउ कमिंग बैक कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस अभी एक अगला आर्टिकल जो है वो वर्गीज कुरियन जी पे है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको यहां बताऊंगा कि मनरेगा से क्या हो सकता है, एमजी नरेगा से। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर, लेट मी रिमूव दिस। ठीक है, तो जिनको लगता है कि ये स्कीम कुछ नहीं है, इस स्कीम से कुछ नहीं होगा, विलेज में काम कराने से कुछ नहीं होगा, तो लेट अस से कि यहाँ पे एमजी नरेगा स्कीम है। ठीक है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट या रूरल डेवलपमेंट की बात कर ली जाए। ओके, और फिर यहाँ पे नेशन की डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि जब गांव डेवलप हो रहा है, वहां एम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो ऑफ कोर्स नेशन भी डेवलप हो रहा है, राइट? क्योंकि इट इज होलिस्टिक प्रोग्राम, पूरे इंडिया के लिए है। इंडिया में जहां भी विलेज होगा वहां पे ये सारी चीजें जाएंगी। तो एमजी नरेगा को हम ले सकते हैं एक
जैसे वर्गीज कुरियन जी का एग्जांपल ले सकते हैं कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में ढेर सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको पैसा दिया जाता है 100 दिन। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे कि अमूल एक नई कंपनी बनेगी एंड डेवलप होगी। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या आएगा? अमूल आएगा। कोई एक एक्स कंपनी है, वहां काम कर रही है, वो एक प्रोडक्ट बना रही है, अमूल। ठीक है, गांव वालों को फायदा हो रहा है, उनके एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनको पैसा मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी हो रही है। और इवेंचुअली क्या होगा यहाँ पे कि रिवोल्यूशन आएगा नेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, जो हमारा अगला आर्टिकल है, व्हाइट रिवोल्यूशन, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि एक मनरेगा, एमजी नरेगा अगर की कैपेसिटी, मतलब पावर, किस हद तक हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक रिवोल्यूशन लाने में। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कोई भी एक्स बिजनेस ले लें, कोई भी किसी वर्कर को आप यहाँ पे एम्प्लॉय कर दें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, जहां पे ढेर सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद फिर हमारा नेशन भी तो डेवलप हो रहा है, बट द ओनली थिंग इज दैट दिस शुड बैक्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, यह जो भी यहाँ फॉर्मेशन हो रही है, दिस शुड बैक्ड बाय गवर्नमेंट, चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, वो गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स बैक होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए उसका, तभी एमजी नरेगा ऑफ कोर्स इसकी स्कीम चलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे एसडीजी गोल हैं, जो हमारा एसडीजी गोल 8 है। ठीक है, क्या है 8? डिसेंट वर्क, उसमें ये हेल्प कर रहा है एमजी नरेगा वहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही जबरदस्त मैंने एग्जांपल आपको दिया है। और अगर कोई इससे कुछ रिलेटेड कोई डाउट होगा, आपके मन में कोई नया पॉइंट्स होगा, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप हियर। ओके, नाउ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था दैट comes into most probable question, that which is the first state to employ differently abled MG नरेगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आ सकता है। ध्यान रखे, डिफरेंटली एबल्ड बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, वी विल डिस्कस। कमिंग बैक टू हियर इन आवर लास्ट टेरिटोरियल, व्हाइट रिवोल्यूशन, जो हम अभी बात कर रहे थे। So India's agriculture needs a Verghese Kurian and Amul success do not। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहेंगे वर्गीज कुरियन साहब। और इनका आर्टिकल आज न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि कल 26 नवंबर जब संविधान दिवस था, तो कल इनका जन्मदिन भी था। कल इनको 100 साल पूरे हो गए थे। ही वॉज अ रिवोल्यूशनरी, ही वॉज अ विजनरी, और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं आज के स्टार्टअप, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी हार्डशिप के बाद, बहुत सारे पॉलिटिक्स के बाद, सोशल इश्यूज के बाद वर्गीज कुरियन जी ने अपने कंधों पे अमूल को खड़ा किया और लाखों करोड़ों किसानों का भला किया। ओके, तो ये टॉपिक आता है जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जो आर्टिकल में लिखा है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि व्हाइट रिवोल्यूशन हम सबको पता है, व्हाइट रिवोल्यूशन वाज मिल्क रिवोल्यूशन। तो वैसे ही आपको याद रखना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, पिंक रिवोल्यूशन क्या है। ओके, जितने सारे रिवोल्यूशन हो सकते थे, आपको वो एक टर्म्स याद करने। कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है आपके पेपर में। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देगा आपको। ओके, नाउ इनका जो मानना था वर्गीज कुरियन जी का कि द पार्टनरशिप शुड बी बिटवीन द विजडम ऑफ रूरल पीपल एंड स्किल ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, जो हमारे जो गांव में लोग रहते हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका जो तजुर्बा है, पुराना तजुर्बा, उनका एक बेसिक कल्चर है, उसको, और फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनके स्किल को अगर हम ब्लेंड करें, अगर मैच करें, तो क्या जबरदस्त की, मतलब आइडियोलॉजी निकल, क्या जबरदस्त की फैसिलिटी निकल सकती है। राइट, सो व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में ये पता है। सो यहाँ पे
कोट करने वाली बात यह है कि अगर आपके आंसर में कहीं कोई व्हाइट रिवॉल्यूशन का जिक्र है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है, तो ये आंसर आपको कोट करना चाहिए कि वर्गीस कुरियंस वाज फैसिनेटेड विद कोऑपरेटिव मॉडल व्हिच वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी का ये था कि आप कोऑपरेटिव मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि गरीबी हटा सके और सामाजिक बदलाव ला सके, ना कि गरीबी ले आ सके और समाज में भेदभाव लाए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये पॉवर्टी एलिविएशन दोस्तों, ये कीवर्ड्स, मैं हमेशा से कहता हूं कीवर्ड्स कुछ हैवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम आप शशि थरूर साहब वाली इंग्लिश लिखिए, लेकिन कीवर्ड्स पकड़िए, ठीक है? तो कोऑपरेटिव मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि गरीबी हटाए, गरीबी दूर करे और सामाजिक बदलाव ले आए, पॉजिटिव बदलाव ले आए, ठीक है? उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ इस नजरिए से देखा कि द वर्ल्ड नीड इज नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। देखिए, बहुत अच्छी बात की है यहाँ पे। ये सारी चीजें अगर आप आंसर में लिखेंगे तो ऑफ कोर्स जो एग्जामिनर हैं उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा और आराम से +1 +2 आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं मार्क्स। ओके, सो these were the steps which the author has defined in this editorial। ज्यादा कुछ इसमें नहीं था। और एक ये पॉइंट था कि वर्गीस कुरियन साहब मतलब ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये एक कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट है, लेकिन ठीक था क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस था। गुजरात में उनका एक अपना एक्सपीरियंस था, उन्हें लगा ऐसा था। कहीं कहीं ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत ज्यादा फंक्शनल, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल नहीं हो पाता है, बहुत लैग करती है टाइम। कहीं कहीं बहुत बदलाव भी देखे गए हैं, ठीक है? तो ये इनका पर्सनल पर्सपेक्टिव था। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन हियर, कि यहाँ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किस साल पास हुआ था, ठीक है? तो आप गाइज आप हमें आंसर कमेंट करके बताइए और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। सो इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और इनफैक्ट फॉर डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम तो हमारा समन्वय लिंक भी मेंशन किया है, आप उस पर क्लिक करें। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रिक्वेस्ट काफी ज्यादा हैं। आप बी पेशेंट और आपके पास हमारे टीम की तरफ से कॉल जरूर आएगी। ओके, वंस अगेन हमारे सीडी रिचुअल्स प्रोग्राम के तहत कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ये है कि हमारा अगला आर्टिकल, अगला जो प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस होने वाला है। एंड टुडेज न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू करंट अफेयर एनालिसिस एंड एक्सप्लेनर अलॉन्ग विथ MCQ स्ट्रेटेजी। ओके, सो आई शैल सी यू टुमारो गाइज। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.